नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का लॉकअप सीजन 1। इस सीजन में निशा रावल आई थी और निशा रावल ने करण मेहरा पर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उन्होंने उनको माफ भी कर दिया था, फिर भी धोखा चलता रहा था। मारपीट की बातें भी थी, बहुत सारी चीजें थी, डोमेस्टिक वायलेंस पर भी बोला था, बहुत कुछ उन्होंने बोला था। और ये लगना लगा था, और ये भी एक चीज बताई थी कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक का किरदार जो था उन्होंने निभाया ना, ये बहुत बड़ा फायदा उनका था, क्योंकि लोग उनको उस किरदार की वजह से जानते हैं और उसी किरदार में उनको लगता है कि ये तो वैसा ही है। वैसे उन्होंने बिग बॉस में भी भाग लिया था। बिग बॉस सीजन 10 में जब आए थे तो हमने देखा था कि किस तरीके के इंसान वो हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके स्टार और निशा रावल दोनों के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। निशा रावल ने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, करण मेहरा ने बहुत सारे इल्जामों का पलटवार किया था, लेकिन अब जो इल्जाम निशा रावल पर करण मेहरा ने लगाया वो बड़ा ही सनसनीखेज है। दरअसल उन्होंने अपनी पत्नी पर यानी करण ने निशा रावल पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है। पिछले साल से ही दोनों की शादी जो टूटी है वो वजह बनी हुई है। करण ने निशा पर गंभीर आरोप जो लगाया है वो क्या है, इससे पहले आपको बता दूं कि निशा रावल ने करण पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे, जिसके चलते जेल जाना पड़ा था। इस मामले पर चुप्पी तोड़ी, सभी आरोपों को गलत बताया और अब करण मेहरा ने निशा रावल पर कहा है कि वो उन्हें धोखा दे रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उसमें क्या बोला मैं आपको एग्जैक्ट उनके बता देता हूं। उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ सुनने के बाद उन्हें घर में आने दिया, हमने नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की। अब पता चला है कि मेरे जाने के बाद घर में एक गैर मर्द 11 महीनों से रह रहा है। मैं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर, वो मेरे बीवी और बच्चों को जो है घर में घुसा हुआ है, सब लोगों को पता है और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। करण मेहरा ने आगे ये कहा है कि मैं किसी भी हाल में उनकी बेवफाई साबित करूंगा। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरे 20 साल के करियर पर कीचड़ उछाला। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। पिछले साल का जो भयानक दर्द है उसमें मैं गुजरा हूं और अब नहीं गुजरने वाला। करण ने साथ में यह खुलासा भी किया है कि उन्होंने निशा का साथ देने वाले उनके 3 दोस्तों पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। करण के मुताबिक यह कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि निशा कुछ गलत कर रही है तब उनके दोस्त उनका साथ दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। निशा रावल को पिछली बार हमने भाई कंगना के लॉकअप में देखा था, जहां पर उन्होंने करण मेहरा पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। अब उन्होंने ये भी कहा था कि शादीशुदा जिंदगी के दौरान भी करण किसी के साथ अफेयर में थे, वो मेरा ही अच्छा दोस्त था। इस बारे में बताते हुए निशा इमोशनल भी हुई थी, ये हमने देखा था। तो अब ये चीजें सामने आ रही हैं। पिछला साल बहुत खराब रहा था उनका, लेकिन आगे अब क्या होगा देखना होगा, क्योंकि करण मेहरा साहब कह चुके कि वो अब इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे और 11 महीने से कोई निशा के साथ उन्हीं के घर में रह रहा है।